नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने के बाद विपक्ष के नेता लोग हंगामा मचाए हुए हैं, बहुत शोर मचाए हुए हैं। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट के दौरान भाजपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बीच में बहुत गर्मा गर्मी हो गया। आप लोग खुद ही देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक ही बात को लंबा खींचने से बात प्रामाणिक नहीं हो जाती है। तथ्य तर्क के साथ बोला कीजिए। यूएस के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का ट्वीट और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का बयान इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है, और अपने देश के वाणिज्य मंत्री का संसद में दिया गया बयान, अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री या राज्यसभा के नेता का आज राज्यसभा में दिया गया बयान, अपने देश के बाकी मंत्रियों के द्वारा दिया गया बयान, एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री का अमेरिका में दिया गया बयान, ये कोई मायने नहीं है इनके। तो ऐसे आदमियों की क्रेडिबिलिटी पे क्या बहस करना है मुझे, जो अपने देश के सर्वमान्य व्यक्तियों की बात नहीं मानेंगे, लेकिन यूएस के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। अब बेवकूफ की तरह बात सुनिए, क्या पहले यूएस का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं आता था? आता था। वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल नहीं आती थी? आती थी। रॉ फ्रूट जितने हैं, काजू किशमिश, ये जितने ट्री नट्स हैं, ये नहीं आते थे? आते थे। फ्रेश फ्रूट जो इंडिया में नहीं होते हैं, नहीं आते थे? बिल्कुल आते थे। रिसेंटली कॉटन भी आने लगे। इसे उसके बाद पल्स आते थे। पल्स हमने पिछले साल बंद किया क्योंकि हमारे यहाँ दालों की उत्पादन बढ़ गई थी, लेकिन पल्स भी हमें लेना पड़ता था। बिना सच्चाई समझे हुए आए बाएं शाएं कुछ भी बोलना चालू। यहाँ पे किस चीज की बात है? मेन जीएम सीड्स नहीं आने देंगे, राइस, मक्का, ये सब नहीं आने देंगे। ये सब क्लियरिटी पहले से बात हो रही है। वही फाइनल ट्रेड डील नुआंसेस लेके आएंगे। उस पीयूष गोयल ने साफ बोला, फिनिश ऑफ द डील तैयार होगी, हम सामने बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, सामने रखेंगे, और फिर कैसे फायदा होगा। आज आप सोचिए 18% से 3%, ये किसी देश का अपना निर्णय होता है कि वो मिनिमम टैरिफ कितना रखेगा, क्या रखेगा, नहीं रखेगा। हमने कितना रखा है? क्या ये पब्लिक डोमेन में आ गया है? ये तो हमने कितना रखा है, कितना टैरिफ रखा है, नहीं रखा है, डोमेन में तो आया नहीं। मैं इसी बोला, स्प्रिंग लगा हुआ, उछलने लगते हैं। तो आप बता दीजिए। अभी डिटेल तो आया नहीं है। डिटेल तो आने दो, उसके पहले ही काहे के लिए भ्रम फैलाने में लग गए? अब मैं बताता हूँ भ्रम कैसे। ये बोल रहे थे हमारे कहे अमेरिका में पागल है भगोरिया, आपका दिमाग खराब है, चुप रहिए। बताओ, मुझे बात करने दीजिए। अरे बोल पा रहे हैं, मैं बात कर लूं, ये आदमी बीच में तंग करते रहेगा। बोल पाओगे क्योंकि भदौरिया आपके देश का है, अमेरिका को नहीं बोल पाओगे। सोचो आपकी हिम्मत अमेरिका को बोलने की नहीं है, लेकिन भदौरिया को बोलने की है। ये है आपकी ताकत। चित्रा जी मैं बोल अगर यही लक्षण बैठने का फायदा मत उठाइए भदौरिया साहब। ना भदौरिया, हाँ बोलिए थोड़ा गंभीरता से मुझे लग रहा है। और मुझे तो मतलब चिंता इस बात की है कि सदन क्यों नहीं चलने दिया गया, और ये लोग हंगामा कर रहे थे तो इनको हंगामा करने देते। सदन को चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना अजय आलोक जी। ये तो हंगामा ही करने गए हैं, जैसा कि मैं बीते 2-3 दिनों से देख रही हूँ। लेकिन कम से कम सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी तो निभा लेता। सत्ता पक्ष हंगामा अजय आलोक जी कह रहे हैं आप, चित्रा जी आपसे सहमत हूं मैं। इनको जनता के सामने एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है कि किस किस मामले को लेकर ये नौटंकी कर रहे हैं। ये काय परसों तक नरवणे की किताब थी, आज आ गया ट्रेड डील। अब एक मिनट, मैं दो बातें कहता हूँ भदौरिया। यही लक्षण रहेगा ना? हाँ, तो आज इस बार तो गलती से नंबर 3 की पार्टी बन गए हो। अरे भैया यही लक्षण रहेगा तो कभी भी नेता विपक्ष अखिलेश नहीं बन पाएंगे। क्योंकि एक बार जान जाओ, कांग्रेस मरेगी तभी खड़े हो गए, नहीं तो तुम मर गए ना तो कांग्रेस पूरी खड़ी हो जाएगी। इसलिए ज्यादा लाइन में लगने की बीमारी मत पालिए, लाइन में लगने की बीमारी मत पालिए राहुल गांधी के पीछे। दूसरा, अजय उपाध्याय के लिए एक बात कहना, आशीर्वाद देगी। चित्रा जी एक मिनट को रोकिए भैया, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है। बात तो पूरी हो जाए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। बोलिए अजय आलोक जी। अब ये तो हंगामा ही करेंगे तो कार्रवाई कब तक स्थगित करते रहिएगा? जी कह रहे थे नहीं सदन भी चलेगा, प्रधानमंत्री बोलेंगे, देश भी सुनेगा, उसकी चिंता मत कीजिए, हमें आदत है, निपट लेंगे हम कल से। अब तीसरी बात तो कहता हूं, ये तेल का खेल बोल रहे थे अजय उपाध्याय। हाँ हुआ था तेल का खेल, 2005 में तेल का खेल हुआ था। यूनाइटेड नेशन ने बेकायदा कमेटी अपॉइंट की थी, वॉल्कर कमेटी। और वॉल्कर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस पार्टी को 400 मिलियन बैरल तेल सद्दाम हुसैन ने अलॉट किया था, जिसको कांग्रेस ने बेचा था। और 400 मिलियन बैरल अलॉट किया गया था नटवर सिंह की कंपनी को, उनके बेटे को, जिसको उन्होंने बेचा था। और इसमें ह्यूज कमीशन, $1 बिलियन कमीशन की बात की गई थी। ये था तेल का खेल। हर चीज को बेच के यहां हम पे इल्जाम लगाते हैं। देश की इकोनॉमी के लिए जो बेस्ट होगा प्रधानमंत्री मोदी वो करेंगे। हम रशिया से भी हमारे संबंध है, अमेरिका से भी संबंध है। अमेरिका कहते रह गया हमने रशिया से तेल लेना बंद नहीं किया। आज आप हमें एडवाइस देंगे कि हमें क्या करना नहीं करना है? हम देश आपकी एडवाइस सुन के चुना है, जनता ने हमें चुना है, आपको नहीं। आप लायक नहीं थे इसलिए आप लोगों को। ये बात तो सही है ना, अमेरिका ने 50% टैरिफ क्यों लगाया था? इसीलिए क्योंकि रशिया से हमने अपने संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया।
तो हम अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए, ये बात कहां से जायज है? पहले जो 50% का लगा उसके बाद जुर्माना लगाना पड़ा 25% का अमेरिका को, और हमने सरेंडर नहीं किया, तो अब क्या सरेंडर कर वॉल्कर कमेटी बताइए ना, तेल का खेल। सुनिए ना, अरे आप न्यारा और रिलायंस को 16 बिलियन डॉलर कमेटी 6 में जवाब महीने में, दीजिए, तेल का खेल। सुन लीजिए, अभी बीच में रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। वॉल्कर कमेटी, न्यारा और रिलायंस का पार्टी जवाब गांधी बता परिवार। दीजिए कि कितना कमाई हुआ है 6 महीने में। गांधी परिवार। न्यारा और रिलायंस जो है खुद मोदी जी का गांधी मित्र परिवार। है, और देश के लोगों को कितना लाभ हुआ है। अरे ये लौंडा नाच करने वाले से के नेता हैं आपके, इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, दूसरे का नाम नहीं निकालते हैं। सरेंडर सरेआम सस्तान सरेंडर हो जा रहा है, चरण बंधन कर लौंडा नाच रहे अपना दाएं बाएं बैठे हैं, हुए हैं, देश लालू के साथ यादव और गद्दारी अखिलेश कर रहे हैं, यादव। किसानों के साथ और ज्ञान दे रहे हैं, लौंडा नाच हमको आप ही का व्यापारियों गद्दार के बैठे साथ हुए ज्ञान हैं। दे रहे हैं। लालू और यादव गए थे जी ना और अभी, मुलायम सिंह इजराइल यादव गए थे जी। ना, मैं उस पर नहीं उन्हीं का कुछ कहूंगा। परिवार लौंडा नाच इजराइल देखता है, हम लोग लौंडा नहीं देखते हैं। इजराइल में गए थे लौंडा नाच करने ना, आप तो बिहार के हैं तो पता होगा, हम उस लौंडा का भी हम बहुत सम्मान करते अरे हैं, लौंडा नाच लेकिन तो देश के कोट-कोट प्रधानमंत्री नाच तो को ये नेहरू किसी के देखते थे। कहने पर माउंटबेटन लौंडा की बीवी के साथ नाच नहीं हमारी करना के साथ। चाहिए, ये भूल गलत गए? है। और साथ में न्यारा और रिलायंस का जरा नहीं आती है, डेटा दे कैसी दीजिए भाषा है देश ये? को, शर्म ये करो, कैसी भाषा बेशर्मी है है, चित्रा जी? बेशर्मी ये है। आदमी की और भाषा देख रही है, तुम गिरी ज्ञान हुई दोगे, भाषा बोल नहीं है। अरे यार तुम ज्ञान दोगे, ये क्या बोल रहे हो राहुल भाषा गांधी के बोलने लिए, वाला है, देश ये के नेता संस्कार प्रतिपक्ष दिखता के लिए ज्ञान शब्द देंगे है, आप। गंध निकलता है माउंटबेटन की तुम्हारे बीवी मुंह के से, साथ बैठ के तुम्हारे बड़ी बीवी का ज्ञान मुंह देंगे से आप। गंध निकलता है, शर्म तो नहीं आता, गंध दुर्गंध है आप बेशर्म लोग। हो, तुमसे क्या शर्म आएगी? आप लोग जो आदमी दुर्गंध खुद हैं। बेशर्मी करेगा, अरब का इतना नेता डाल दें, तब भी प्रतिपक्ष आप को लोग बोलने दुर्गंध नहीं नहीं दिया, तब Why कोई not नहीं यहाँ IPO? चिल्लाया, किसी Why के not पेट में IPO? दर्द नहीं नेता हुआ, प्रतिपक्ष। कोई मीडिया हाउस इससे बड़ा बेशरम आदमी कोई है नहीं दुनिया में। नेता आज बड़ा प्रतिपक्ष। ज्ञान दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष। आज मिर्ची लगी है, नेता बनौल प्रतिपक्ष। भिजवाऊंगा मैं, बनौल भिजवाऊंगा। बड़ा ये नेता देश प्रतिपक्ष है, शर्म नहीं आती है नेता ये देश प्रतिपक्ष लोकतंत्र ऐसे के निठल्ले साथ बेकाम के आदमी को बना और दिया। देश चलेगा उसी धारा पर, गांधी के विचार पर ही चलेगा। तुम जितनी भी अपनी देश जुबान आप में पे नहीं चलेगा, गंदी शब्द देश डाल नहीं दो। चलाएंगे, विचार में देश देश चलेगा, देश लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक के तरीके विचार से में देश चलेगा, चलेगा। वोल्कर चिल्लाने से कमेटी कुछ देश नहीं को होगा। बेचने वाले नहीं चलेगा। अमेरिका धरती से आकाश डील पाताल करके, तीनों बेच के सरेंडर खा गए। करके वो फाइल में वाइन क्या है पी पी भाई? के देश चलाते अरे थे, वो INS विक्रांत पे वाइन OFSC जाती फाइल थी। में क्या है, क्या है फाइल में? INS जरा विक्रांत पूछो पे जाती थी अपने वाइन। आका से। वो देखिए अरे बीजेपी वो के अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस की राजनीति एकदम गर्त में चली गई है। देश मथाई की अजय उपाध्याय जी। फाइल बंद कर दोगे। इसीलिए घर पे देश बैठे के हो, साथ, देश इसीलिए के 10 हित साल के साथ तो विपक्ष समझौता के नेता बन ही करोगे, नहीं देश के लोग बर्दाश्त करेंगे। देश के हित के साथ क्या समझौता हो गया? एक सेकंड अजय उपाध्याय जी, एक सेकंड गद्दारी कर अजय रहे हैं। उपाध्याय जी, क्या हो गया? कैसे हो गई गद्दारी गद्दारी है। अमेरिका के साथ? कैसे हो गई? देश के लाखों किसान यदि मरेंगे, क्या हो 0% गया है? शुल्क होगा, क्या हो गया है? 500 बिलियन डॉलर यहाँ आयात जीरो पर आएगा, तो क्या यहाँ अरे व्यापारी हुआ, नहीं मरेंगे किसानों हमारे? के साथ क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? कैसे असर अरे करेगा? मोगेम्बो को खुश करने के लिए फिर मोदी वही जी ने बात, कृषि मैं मोगेम्बो को कहाँ ले आए? मैं पूछ रही हूँ, सीधा बताइए, किसानों को कैसे नुकसान मैं हो रहा है? उसका उदाहरण दे रहा हाँ, हाँ, हूँ। हाँ। कृषि क्षेत्र में यदि 1.5 साल से साइन नहीं वहाँ करा, का सामान पेंडिंग हमारे पड़ा यहाँ हुआ है। आएगा, कौन सा और सामान? वो सब चीज आएगा, देखिए जैसे? मक्का भी आएगा। हाँ। अभी बताएं ना क्या बोलते हैं? सरकार, ये जो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं बैठ के और मीडिया में चित्रा बहुत जी सारे से लोग पूछ दे रहे रहे राहुल गांधी हैं, वो को बताएं कि फली डील ऊपर क्या लगती हुआ, है, जमीन में क्यों नहीं लगती है। भारत का प्रधानमंत्री पब्लिक डोमेन में ही बात कर रहा है? और जब क्यों नहीं पीयूष भारत गोयल सरकार देश कर के रही है वाणिज्य कि मंत्री हमने ये डील बोलते किया? हैं, मेरा डील सवाल किया और सुनिए, डील तो क्लियर ट्रम्प रहो। ने टैरिफ को क्यों 18% किया। कान में दही दोनों लगाए देशों हुए का और समझौता मुंह में ऐतिहासिक मुंह है। बंद कर रखे हो। किसानों के हित का ध्यान रखा जाएगा, कहीं कोई ध्यान नहीं है। किसानों के हित पर कोई मक्का कॉम्प्रोमाइज आ नहीं रहा किया। ये बात तो सदन में बोल रहे हैं वाणिज्य मंत्री। लाखों टन मक्का यहाँ आएगा, लाखों टन फ्रूट्स और सब्जियां जो 0% पर अब आएगी, पहले 18% पर आती थी। तो यहाँ के किसानों को कम से कम ये था, मार्केट में वो कम्पीट करते थे। अब हमारे किसान 18% पर ले जाकर के वहाँ ज्यादा दाम पर बेचेंगे, जिनको मात्र 6,000 रुपए का लाभ है, और वहाँ 27 अभी तो लाख पूरी का लाभ है। डिटेल भी नहीं आई महाराज अजय उपाध्याय जी, अभी तो पूरी डिटेल नहीं आई। और अजय उपाध्याय जी, एक और सवाल है, मैं आ रही हूँ मलूक नागर साहब, मेरा ये सवाल है अजय उपाध्याय जी, अभी ना पूरी डिटेल आई है, अभी नेताओं के सिर्फ बयान आए हैं और उस पर हम इतना रोना धोना और किन के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अजय उपाध्याय जी। पहले डिटेल तो आ जाने दीजिए, डिटेल तो आ जाने दीजिए। आप जरा सोचिए अजय उपाध्याय जी, मोदी सरकार ने EU के साथ 18 सालों से जो समझौता नहीं हुआ था, नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया। अरे भाई, और आपको लग रहा है उनको चुनाव में नहीं जाना है क्या? आप कह रहे हैं किसानों के साथ धोखा कर दिया, ये उनको किसानों के वोट नहीं चाहिए क्या? अगर वो कर देंगे तो उनको चुनाव में जाना है ना भाई। अभी बंगाल है, अगले साल उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य है। चित्रा जी, उसी EU में 0% पर हमारा भी सामान जाएगा और उनका भी बहुत सारा सामान आएगा। हाँ। यदि हम भी टैक्स लगाएंगे तो वो भी टैक्स लगाएंगे, चलेगा। भाई कोई डील हुआ है तो दोनों अरे के तो ये हित में होना 50 से चाहिए ना। 18 हुआ,
हुआ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? एकदम बुरा हुआ है। 50% टैक्स ट्रम्प लेते थे, उसको 18 कर दिए तो ये बुरा हो गया। अजय उपाध्याय जी, कितनी मतलब ये तो मतलब कक्षा 2 में पढ़ने वाला बच्चा बता देगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।